Hello dear students. Now our next chapter is general principles and methods of isolation of elements. बेटा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को अपने नेचुरल स्टेट से उनको प्यूरिफाई कैसे किया जाएगा, कौन कौन से प्रोसेसेस का हम यूज करेंगे एलिमेंट्स को उनकी कंबाइंड फॉर्म या फिर इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, नेचर के अंदर एलिमेंट्स दो स्टेट में पाए जाते हैं। मैं बोल सकता हूं इन नेचर एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन, बेटा सबसे पहले तो नेटिव स्टेट में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा कि वो अनरिएक्टेड फॉर्म में मिलेंगे। जो एलिमेंट्स, जो मैटर्स बहुत कम रिएक्टिव है वो नेचर के अंदर कैसे मिलेंगे बेटा, अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे, बिना किसी कंपाउंड के, प्योर एलिमेंटल स्टेट में मिलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि एलिमेंट्स, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म। बेटा एलिमेंटल फॉर्म के साथ, इनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है अलोंग विद इम्प्योरिटीज। बेटा नेटिव स्टेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं हमें? फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड मिल जाए, गोल्ड इज अनरिएक्टिव, या फिर प्लेटिनियम, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर ही नेचर के अंदर पाए जाएंगे। या फिर सेकंड कंडीशन है बेटा, एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा? जो कि काफी ज्यादा रिएक्टिव है। जो एलिमेंट रिएक्टिव है वो अपनी नेचुरल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलेगा। वो या तो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, या क्लोराइड की फॉर्म में, या सल्फेट की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। मतलब सोल्ट बना के नेचर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे वो नेचर के अंदर किसी कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाएंगे। आर फाउंड इन कंपाउंड स्टेट, इन कंपाउंड फॉर्म along with impurities के साथ। बेटा कौन से एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। जैसे सोडियम में बेटा कभी भी नेचर के अंदर अकेला सोडियम एलिमेंट नहीं मिलेगा, या तो इसका ऑक्साइड मिलेगा, या जनरली अगर मैं सी वाटर की बात करूं तो सी वाटर में सोडियम कैसे प्रेजेंट होता है बेटा? NaCl, इसके एक सोल्ट की फॉर्म के अंदर। अब जिन कंपाउंड्स के अंदर ये एलिमेंट जिनकी हमें जरूरत है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, जिन कंपाउंड्स के अंदर नेचर के अंदर ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, चाहे कंबाइंड स्टेट में मिले या फिर नेटिव स्टेट में मिले, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिनरल्स। तो इसके बाद एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिनके अंदर ये एलिमेंट्स हमें मिले, या तो अपनी नेटिव स्टेट में या फिर अपनी कंबाइंड स्टेट में। तो मैं बोल सकता हूं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, natural occurring substance in which these elements in native or combined state, in native or combined state are present along with impurities,
बेटा इम्प्योरिटीज के साथ वो एलिमेंट या तो अपने नेटिव स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में मिले नेचुरली, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे बेटा? मिनरल। मिनरल्स के बाद बेटा नेक्स्ट जो टर्म होती है वो होता है ओर्स। बेटा और भी क्या होते हैं? एक तरीके से मिनरल्स ही होते हैं जिन मिनरल से हम एलिमेंट्स को इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली हम जिनमें से मिनरल्स को निकाल सके, सॉरी एलिमेंट्स को निकाल सके, उन मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। जिनमें से जिन मिनरल्स के अंदर से हम एलिमेंट्स को आसानी से निकाल सकें इकोनॉमिकली भी, तो उन मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे? ओर। तो मैं बोल सकता हूं मिनरल्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इफेक्टिवली। एलिमेंट्स can be extracted easily as well as economically। बेटा इकोनॉमिकली का मतलब क्या है? इट मीन्स कि उनको निकालने में जो हमारी कॉस्ट पड़े वो उन एलिमेंट्स की कॉस्ट से कम हो। अब बेटा एक लास्ट जो टर्म है, ये छोटी छोटी टर्म्स जो है पूरे चैप्टर में यूज होती रहेंगी, उसको बोलते हैं गैंग। बेटा गैंग क्या होती है? जो मिनरल्स या ओर्स के अंदर एलिमेंट्स के साथ जो इम्प्योरिटीज होती है बेटा, उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्म क्या है? मेटलर्जी, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। मेटलर्जी क्या होती है बेटा? मेटलर्जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा? अबाउट हम लोग पढ़ते हैं बेटा इसमें कि इम्प्योर एलिमेंट से प्योर एलिमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस को हम यूज करते हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। दोबारा बताता हूँ, इम्प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट से जब हम उनको प्योरीफाई करेंगे, प्योर फॉर्म में लेके जाएंगे, तो जिन प्रोसेसेस का यूज करेंगे उन प्रोसेसेस के बारे में हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। बट बेसिकली हमें इसमें क्या करना है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। बेटा इम्प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं? मिनरल्स या फिर ओर्स की। मिनरल्स से हमें मेटल को बाहर निकालना है, प्योर एलिमेंट में इसको कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। बेटा मेटलर्जी में अब मेनली 3 स्टेप्स हम लोग करते हैं जनरली। सबसे पहला स्टेप बेटा क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बेटा ओर के अंदर देखो क्या होता है, ओर एक तरीके से मिनरल ही है। ओर के अंदर बेटा क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? एक तो एलिमेंट, एलिमेंट अपनी कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है और अपनी नेटिव स्टेट में भी मिल सकता है। एलिमेंट इन कंबाइंड और नेटिव स्टेट, प्लस हमें क्या मिलेंगी बेटा? इंप्योरिटीज। तो इस ओर से इंप्योरिटीज को हटा देने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड जो स्टेप है बेटा वो क्या है? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। बेटा इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? देखो पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास एलिमेंट रह गया अपनी कंबाइंड स्टेट में या अपनी नेटिव स्टेट में। अगर एलिमेंट कंबाइंड स्टेट के अंदर है, मतलब मान लो एलिमेंट अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में है, कार्बोनेट की फॉर्म में है, सल्फेट की फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में है, तो वहां से एलिमेंट को बाहर निकालना, उसके ऑक्साइड से प्योर एलिमेंट बनाना या उसके सल्फेट से प्योर एलिमेंट, तो मतलब कंबाइंड स्टेट से प्योर एलिमेंट को कन्वर्ट कर देने को प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? आइसोलेशन। तो यहां से एलिमेंट को निकाल देना बेटा, ये सेकंड स्टेप है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशन। अब थर्ड स्टेप को बोलते हैं बेटा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि ये जो एलिमेंट मिला है हमें, इस एलिमेंट को फर्दर प्यूरिफाई करेंगे बेटा अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में।
इस एलिमेंट को और ज्यादा प्यूरिफाई करने में जो प्रोसेस यूज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफाइनिंग, विच इज जनरली थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी। तो ये 3 स्टेप के अंदर मेटलर्जी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद बेटा हम कंटिन्यू करते हैं और को कंसर्न